Fourth standard students, welcome back to our maths period. Let's start our next chapter, that is chapter number 10, fraction. Before that, we will reset what we studied last lecture. We studied the part 2, that is the word problems, addition and subtraction. I had given you this homework. Very few students, that is 2 or 3 students, send me the homework. What about the others? Please practice it, because your second unit test ahead. In January, I think your second unit test will be held. So practice it. If you have any difficulty, call me on my number. And this subtraction also. Okay, these are the mixed problems. I will teach you this afterward. Okay, so today I am going to start this new chapter, that is fraction. The name of the lesson is chapter is fraction. Okay, what is the meaning of the fraction, and I am reading and writing of the fraction. So look here, this is the picture of भाकरी, half. Okay, this is a whole भाकरी. whole मतलब ये पूरी भाकरी है. हाफ मतलब आधा, आपको पता है. When we divide this one भाकरी has to be divided equally between two people. Okay, आपके पास एक भाकरी है और आपको दो बच्चों को डिवाइड करनी है. When one भाकरी has to be divided equally between two peoples. When it is divided into two equal parts, each of the part is 1/2 of the whole भाकरी, है ना. ये पूरी भाकरी है. अगर इसके हम लोग 2 पार्ट्स करेंगे तो ये जो आधा हिस्सा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ 1 भाकरी, है ना. हाफ पार्ट ऑफ 1 भाकरी, एंड दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ द 1 भाकरी. अंडरस्टैंड. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड, लुक हियर, द अनदर ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर. ये देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, देन ईच ऑफ द पार्ट इज 1/2 ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट. समझ में आया आपको. वेन एनी ऑब्जेक्ट, अभी हम लोग ने एक भाकरी का एग्जांपल दिया. अगर ये भाकरी हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, दैट इज इट इज़ 1/2 ऑफ द होल भाकरी, है ना. दिस हाफ इज द 1/2 ऑफ द होल भाकरी, एंड दिस हाफ इज द अनदर हाफ ऑफ दिस होल भाकरी, है ना. लाइक दिस इज अनदर एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको. वेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. अभी हमारे पास ये एक ब्रिक्स था, ये ब्रिक्स है समझो. इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में. ओके, या फिर ये चॉकलेट है. इफ़ यू डिवाइडेड वन चॉकलेट इन अ इक्वल पार्ट, देन ईच ऑफ द पार्ट इज 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट. 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन बाय द फ्रैक्शन 1/2. लुक हियर, ये जो फ्रैक्शन है हम लोग कैसे लिखेंगे. दिस इज योर नोटबुक. When we divide this भाकरी into 2 pieces, this is whole भाकरी, whole मतलब पूरी भाकरी. Okay, when we divide it into 2 parts, तो हम लोग ये कैसे लिखेंगे. दिस इज द हाफ पार्ट, है ना. दिस वन इज ऑल्सो हाफ, और ये अनदर हाफ. ओके, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग. वी राइट दिस लाइक, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन. तो ये फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे. दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज लाइक दिस फ्रैक्शन. तो आपको पता है वो ये जो हमने 2 पार्ट किए, ये 1 भाकरी के कितने पार्ट्स किए, 2 पार्ट्स. तो हाफ कैसे लिखेंगे. 2 आउट ऑफ ये 2 पार्ट में से 1 पार्ट, है ना. 2 आउट ऑफ 1, इसको क्या बोलते हैं, हाफ. तो हाफ आप लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. HALF, हाफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का हाफ पार्ट कैसे लिखेंगे. उस ऑब्जेक्ट के हम लोग 2 पार्ट्स करेंगे, उसमें से 1 पार्ट, दैट इज कॉल्ड द हाफ. अंडरस्टैंड. हाफ मीन्स व्हाट, 1/2. अंडरस्टैंड. फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2, दैट इज द हाफ पार्ट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड. ओके, like this. When we divide half, after half, quarter. What is the quarter part. Look here, quarter means what,
वन भाकरी हैज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 4 पीपल। अभी यही हमारे पास भाकरी है। इफ़ वी डिवाइड दिस भाकरी इक्वली, दिस इज हाफ एंड हमने कितने पार्ट्स किए इसके 1 2 3 4। व्हेन वी डिवाइड दिस भाकरी into 4 parts, okay, one bhakri has to be divided equally into 4 people. When it is divided into 4 equal parts, one part is given. इसमें से जो one part है ना, ये होल भाकरी थी, उसको हमने क्या किया 4 पार्ट में डिवाइड किया. सो one part is given to each person. each share is a quarter share. तो हमने सबको एक एक पार्ट दिया, एक पार्ट दिया एक को, है ना, 1 पर्सन, हाँ ये 1 पर्सन को दिया, अनदर पर्सन को हाफ पार्ट दिया, है ना, थर्ड पर्सन 4 पर्सन. सो ईच पार्ट, ये जो 1 पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड द क्वार्टर पार्ट. क्या बोलते हैं इसको? क्वार्टर पार्ट. वी कैन डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. कौन सा भी ऑब्जेक्ट आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन ईच ऑफ दिस पार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ द होल ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक एक पार्ट है वो क्या होता है, होल ऑब्जेक्ट का. मतलब ये पूरी जो ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट क्या है अपना, होल भाकरी, इसका 1 पार्ट, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर पार्ट. हाँ, तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे? हाँ, इसमें हमने क्या किया, 4 पार्ट किए. हाउ मेनी पार्ट्स? 4 में से 1 पार्ट, 4 आउट ऑफ 1 पार्ट. ये दिस ऑल्सो 4 आउट ऑफ 1 पार्ट. दिस इज ऑल्सो 4 out of 1 part, or this one also 4 out of 1 part. Understand? Okay, each of this part is a quarter of the whole object. इसका मतलब क्या होता है, एक जो पार्ट है, ये जो एक पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर. और क्वार्टर कैसे लिखते हैं, 1/4. क्वार्टर मीन्स 4 out of 1 part, that is called the quarter. Okay, understand? 1 quarter is shown by the fraction as is 1/4, है ना. क्वार्टर कैसे दिखाया जाता है, क्वार्टर कैसे लिखेंगे, 1 क्वार्टर मीन्स 1/4. फ्रैक्शन में हम लोग ऐसे लिखेंगे. अंडरस्टैंड? ओके. सो 1/2 कैसे रीड करते हैं, 1/2 इज रीड एज अ हाफ. 1/2 ये कैसे रीड करेंगे हम लोग, ये वाला कैसे लिखेंगे, हाउ टू रीड दिस, 1/2. ओके, और इसको क्या बोलते हैं, हाफ. हाफ मीन्स 1/2. और हाउ टू रीड, यू कैन रीड इट लाइक दिस, 1/2. ओके, एंड 1/4 क्वार्टर मीन्स 1/4. और ये कैसे रीड करेंगे, 1/4 या फिर 1/4. ओके, या फिर 1/4. और आप ऐसे 1/4 भी पढ़ सकते, 1/4, FOURTH. और ये कैसे पढ़ेंगे, हाफ. अंडरस्टैंड? ओके, 1/2 और हाफ पार्ट. ओके, नाउ 3 quarters. 3 quarter means there are 3 children bought a 3 children bought a cake and asked their grandfather. समझो, you have a cake or 1 bhakri. We are going to take 1 bhakri example. Our example is bhakri. So when 3 children, we want to divide this bhakri. Three children bought a bhakri and asked their grandfather to divide it equally among the 4 of them, including himself. Grandfather divided the cake into 4 equal pieces. Each piece is 1 quarter of the cake. अभी हम लोग इसको करेंगे तो 1 quarter होगा, 1 part of the भाकरी, है ना, इक्वल इंटू क्वार्टर पीस. Grandfather gave, look here, this is when we divide this into the 4 piece. So what is the 3 quarter? 3 quarter means what? When this bhakri or any object is divided into 4 equal parts. हाँ, ये 4 equal parts के, out of these 4 parts, 3 of its parts taken together are called the 3 quarter. अभी इसमें से 3 parts हम लोग अगर एक साथ लेते हैं, है ना, 1 part, 2 part and 3 part. ये जो 3 parts हैं, when 3 parts are taken together, हाँ, this shown by the fraction. ये हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4 out of 4 parts ना, out of 3 parts.
ओके, और ये रीड कैसे करेंगे, 3/4, ओके, ऐसे रीड करेंगे. सो व्हाट इज द 3/4? 3/4 मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4. ओके, व्हाट इज द 3/4 मीन्स? 3/4 मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग भाकरी का एग्जाम्पल लिया है, तो व्हेन वी डिवाइड दिस भाकरी इनटू 4 इक्वल पीस, और आउट ऑफ दिस 4 पार्ट्स 3 ऑफ इट्स पार्ट्स टेकन टुगेदर. अगर कोई इंसान और एनी वन ईट 3/4, 3 पार्ट्स, एक भाकरी के 3 पार्ट्स खाता है, दैट मीन्स व्हाट, ही एट 3/4. इसको क्या बोलते हैं, 3/4. ओके, अंडरस्टैंड दिस वन. व्हाट इज द क्वार्टर और 3/4? वंस अगेन, हाफ मीन्स 1/2, है ना. ये हम लोग फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हाफ कैसे लिखेंगे, 1 और अपॉन 2, और रीड करेंगे 1/2. क्वार्टर मीन्स आउट ऑफ 4 पार्ट 1 पार्ट, 4 में से 1 पार्ट, दैट इज द क्वार्टर, और ये रीड करेंगे 1/4. 3/4 मीन्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर 3 ऑफ इट्स पार्ट्स आर टेकन टुगेदर. अगर इसमें से 3 पार्ट्स हम लोग एक साथ लेंगे तो दैट इज कॉल्ड द 3/4, 3/4. अंडरस्टैंड? ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस वन. देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है, लुक दिस वन. दिस इज दैट सम मोर फ्रैक्शंस दिया है. ये एग्जांपल दिया हियर अ सर्कल डिस्क इज दियर. This circular disc is divided into 5 equal parts, 1 2 3 4 5. Okay, and 3 of its parts are colored. इसमें से 3 parts color है, green, yellow and red. The color part of this disc is shown as 3/5. इसमें जो कलर के लिए किया हुआ पार्ट कितने हैं, 3 है, 1 2 3. तो आउट ऑफ 5 पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5. आउट ऑफ 5 पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड. ओके, सो ये कैसे लिखेंगे, देखो 5 में से 1 पार्ट, 5 आउट ऑफ 1 ग्रीन, 5 आउट ऑफ 1 येलो, 5 आउट ऑफ 1 रेड टुगेदर. अगर हम लोग इसका एडिशन करेंगे तो ये कितने आते हैं, 1 2 3. ओके, 3/5, दैट इज 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1, 3/5. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड 3 ऑफ देम आर टेकन, उसमें से 3 लेंगे तो दैट इज शोन इन द 3/5 हियर. ओके, हियर डिनोमिनेटर इज 5. ओके, 5 इज डिनोमिनेटर एंड sorry, here the denominator 5 shown how many equal parts are there. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है ना, इसका मतलब जो नीचे दिया रहता है वो क्या होता है कि कितने इक्वल पार्ट्स के. यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स वो जो चीज़ है उसके कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे हमें, 5. अंडरस्टैंड? and parts are made of the whole, and the numerator is shown how many those are taken. और जो न्यूमरेटर रहता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर, वो क्या शो करता है कि वो 5 आउट ऑफ में से वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो कितना लिया है. फॉर एग्जांपल 5 आउट ऑफ 1 इज़ ग्रीन, मतलब आउट ऑफ 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट क्या है, ग्रीन है. अंडरस्टैंड? ओके, लाइक दिस यू कैन राइट. देखो यहाँ पे और एक दिया है एग्जाम्पल, लुक हियर, 2/3 कैन बी एक्सप्लेन एज 3 डिफरेंट वेज. ये 2/3 हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट वन, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, है ना. 3 में से 2 पार्ट्स ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1 3 टाइम 1/3 ट्वाइस लिखने के, 1/3 प्लस 1/3. ओके, दैट मीन्स 2 × 1/3 एज शोन. एंड इक्वल डिवीजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 3 पीपल. और इधर क्या होता है कि जो इक्वल डिवीजन करने का है 2 ऑब्जेक्ट का, कितने पीपल में, 2 पीपल्स. ओके, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस वन. लुक हियर, इजी है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एडिशन, ये फ्रैक्शन है, 4/5, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड हाउ मेनी टाइम्स. तो ये कैसे लिखना है, देखो फर्स्ट वन इज गिवन हियर, 4/5 मीन्स
5 में से 4 पार्ट्स, तो हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, मतलब 1 2 3 4 है ना, 4/5। ओके, 1/5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लिकेशन में, और 4 टाइम्स 1/5, 1 2 3 4 टाइम्स है। लाइक दिस ये भी, ये कैसे लिखेंगे, 1/4, अभी ये 3 टाइम है, प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 1/4 कितने टाइम है, 3 टाइम, दैट मीन्स 3 टाइम्स 1/4। ओके, लाइक दिस ये 7 टाइम है, 3 टाइम है, 1/7 कितने टाइम, 3 टाइम, ऊपर जो है 3 तो 3 टाइम करना है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिखना है, दैट मीन्स 1/7 मल्टीप्लाई 3। ओके, सो 3 टाइम्स 1/3। ओके, लाइक दिस ये आपको करना है। ओके, हियर शेडेड फ्रैक्शन रीड कैसे करना है, अनशेडेड फ्रैक्शन और रीड एज कैसे रीड करते हैं, मतलब ये जो अनशेडेड फ्रैक्शन है वो रीड कैसे करेंगे, और शेडेड फ्रैक्शन। अब एग्जांपल दिया इधर कि देखो पार्ट कितने हुए इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर 1 है, 8 है, 8 में से हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, शेडेड मतलब कलर कितने किए हैं, 1 2 3 लिखा है, तो ये कैसे रीड करेंगे, 3/8। और अनशेडेड पार्ट कितना है, मतलब जिसको कलर नहीं किया है, 1 2 3 4 5, 8 में से 5 पार्ट्स आर अनशेडेड, और ये कैसे लिखेंगे, 5/8। ओके, लाइक दिस ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर अगेन 8 पार्ट्स आर देयर, 8 आउट ऑफ, अभी देखो शेडेड पार्ट है, शेडेड मतलब कलर किया हुआ पार्ट कितना है, 8 में से 1 2 3 4। ओके, ये कैसे लिखेंगे आप, 4/8। ओके, और अनशेडेड पार्ट क्या है, आउट ऑफ 8 पार्ट, 8 तो है टोटल पार्ट्स, अनशेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, हियर अगेन 4, सो इधर भी क्या लिखेंगे आप लोग, 4 4/8, अंडरस्टैंड। ओके, लाइक दिस यहाँ पे 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 2 पार्ट्स आर कलर्ड एंड 5 आउट ऑफ 3 पार्ट्स आर अनशेडेड, अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया। तो दिस इज़ योर होमवर्क, ये जो आपका होमवर्क है, डू इट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी ऑन माई नंबर।